आज हम कल्कि की एक बहुत ही मशहूर व्यंग्य कथा द टाइगर किंग की कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है सत्ता, घमंड और एक ऐसी अजीब-गरीब भविष्यवाणी की जो सुनने में ही मजेदार लगती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा राजा जो 99 बाघों को मार गिराए, वो एक मामूली से खिलौने से कैसे हार सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है, और इसका जवाब वो तो कहानी में ही छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रतिबंधपुरम के महाराजा के जन्म से। उनका पूरा नाम था जिलानी जंग जंग बहादुर। और भी कई खिताब थे, लेकिन दुनिया ने उन्हें जाना टाइगर किंग के नाम से। और ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह थी एक भविष्यवाणी जो उनके पैदा होने के बस कुछ ही दिन बाद की गई थी। हुआ ये कि राज्य के मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, एक हीरो बनेगा। लेकिन एक दिक्कत है, क्योंकि इसका जन्म वृषभ लगन में यानी आर ऑफ द बुल में हुआ है, और वृषभ और बाघ एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो इसकी मौत का कारण एक बाघ ही बनेगा। और ठीक इसी पल एक चमत्कार हो गया। वो 10 दिन का छोटा सा बच्चा जिलानी जंग जंग बहादुर अचानक बोलने लगा। जी हां, उसने बोलना शुरू कर दिया और ज्योतिषों से ऐसे समझदारी वाले सवाल पूछे कि वहां मौजूद हर कोई बस देखता रह गया। जब उस नन्हे राजकुमार को पता चला कि उसकी मौत एक बाघ से होगी, तो वो डरा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके मुंह से एक गहरी दहाड़ जैसी आवाज निकली और उसने कहा, बाघों को सावधान रहने दो। बस यहीं से किस्मत के खिलाफ उसकी जंग का ऐलान हो गया। तो कहानी में अब हम आगे चलते हैं। राजकुमार अब एक नौजवान राजा बन चुके थे, और जैसे ही उन्हें वो बचपन की भविष्यवाणी याद आई, उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इसे गलत साबित करके रहेंगे। उन्होंने कसम खाई कि वो पूरे 100 बाघों का शिकार करेंगे। अपना पहला बाघ मारने के बाद राजा ने बड़े घमंड के साथ उस ज्योतिषी को बुलवाया। उन्हें लगा बस हो गया काम, खतरा टल गया। लेकिन ज्योतिषी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने फिर चेतावनी दी, महाराज, आप 99 बाघ मार सकते हैं, लेकिन आपको 100वें बाघ से बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। ज्योतिषी को अपनी भविष्यवाणी पर इतना पक्का यकीन था कि उसने एक मजेदार शर्त भी रख दी। उसने कहा कि अगर राजा ने 100वां बाघ भी मार दिया तो वो अपनी ज्योतिष की सारी किताबें जला देगा, अपनी चोटी कटवा लेगा और बाल छूटे करके एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। इस घटना के बाद राजा की ये कसम एक जुनून बन गई, एक ऐसा जुनून जिसने उनके पूरे राजपाट को एक तरफ रख दिया। अब उनका बस एक ही मकसद था, एक ही धुन थी, 100 बाघ मारना। इस जुनून को पूरा करने के लिए महाराजा ने बड़े अजीब अजीब कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने राज्य में खुद के अलावा किसी और के बाघ के शिकार पर ही पाबंदी लगा दी। फिर एक बार तो एक ब्रिटिश अफसर को शिकार करने से मना करके अपना राजपाट ही दांव पर लगा दिया। बाद में उस अफसर की पत्नी को खुश करने के लिए 3 लाख रुपए की हीरे की अंगूठियां तोहफे में भेजीं, और कसम ये खाई कि जब तक 100 बाघ पूरे नहीं होते वो राज्य के किसी और काम में हाथ नहीं लगाएंगे। देखते ही देखते 10 सालों के अंदर राजा ने 70 बाघ मार गिराए। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। उनके अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ ही खत्म हो गए, एक भी नहीं बचा। पर राजा कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और बाघ ढूंढने का एक बिल्कुल नायाब तरीका निकाला, शादी। हाँ, उन्होंने दीवान को हुक्म दिया कि जाओ और एक ऐसे राज्य की राजकुमारी ढूंढ कर लाओ जिसके राज्य में बाघों की आबादी बहुत ज्यादा हो। और ये तरकीब काम कर गई। जब भी राजा अपने ससुराल जाते, 5-6 बाघों का शिकार करके ही लौटते, और बहुत जल्द उनके महल की दीवारें 99 बाघों की खालों से सज गईं। अब मंजिल बस एक कदम दूर थी, सिर्फ एक बाघ, 100वां बाघ। 100वें बाघ की तलाश में राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिन रात बस एक ही ख्याल। तभी एक दिन खबर आई कि पास के एक गांव में भेड़ें गायब हो रही हैं। पक्का किसी बाघ का ही काम था। राजा फौरन शिकार के लिए निकल पड़े। राजा ने बहुत सावधानी से उस बूढ़े से बाघ पर निशाना लगाया और गोली चला दी। जानवर वहीं ढेर हो गया। राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्होंने अपनी कसम पूरी कर ली और अपनी किस्मत को हरा दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या राजा की गोली निशाने पर लगी थी, या कहानी में अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी था? आइए देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था।
सच तो कुछ और ही था। असल में राजा का निशाना चूक गया था। गोली बाघ के पास से सनसनाती हुई निकल गई और वो बूढ़ा बाघ गोली की तेज आवाज के झटके से ही बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब राजा वहां से चले गए तो शिकारियों ने देखा कि बाघ तो जिंदा है। अब अपनी नौकरी बचाने के डर से उनमें से एक शिकारी ने खुद बाघ तो गोली मार दी। राजा को इस धोखे के बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया। राजा तो अपनी जीत के जश्न में डूबे हुए थे, लेकिन किस्मत का खेल तो अभी बाकी था। भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी, लेकिन ऐसे तरीके से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ समय बाद राजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन आया। राजा ने सोचा कि उसे एक बहुत खास तोहफा दिया जाए, और वो तोहफा था एक लकड़ी का बाघ, एक बहुत ही सस्ता सा खिलौना जिसे किसी अनाड़ी कारीगर ने बनाया था। उस दिन राजा और राजकुमार उसी लकड़ी के बाग से खेल रहे थे। खेलते खेलते उस खिलौने की खुरदुरी सतह से लकड़ी की एक छोटी सी फांस, एक छोटा सा टुकड़ा राजा के दाहिने हाथ में चुभ गया। बस एक मामूली सी फांस, लेकिन यही उनके अंत की वजह बनी। उस छोटी सी फांस का इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल गया। मद्रास से 3 बड़े-बड़े सर्जन बुलाए गए। उन्होंने ऑपरेशन किया और बाहर आकर ऐलान किया, ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा की मृत्यु हो गई है। और इस तरह 100वें बाघ ने, एक लकड़ी के बाघ ने, टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, टाइगर किंग का असली दुश्मन कौन था? कोई बाघ या फिर उनका अपना घमंड? ये कहानी एक बहुत ही गहरा व्यंग्य है जो बताती है कि कैसे इंसान का अहंकार ही उसे अपनी बर्बादी की तरफ ले जाता है।